नमस्कार, एक बार फिर से मैं शकील साजिद आपके साथ आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। जी हां, अब उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बाबा साहब ने चुनाव आयोग से तारीखें बदलने की मांग की है। आम आदमी पार्टी और कई समाज भी कर चुके हैं तारीख बदलने की मांग। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तारीख पर डिप्टी सीएम सिंहदेव ने सवाल उठाया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि त्योहारों के कारण 100% मतदान नहीं हो सकता जो चुनाव आयोग चाहता है। तारीखें बदलना आयोग के हाथ में है। सिंहदेव साहब ने कहा कि दूसरे चरण की मतदान तिथि 17 नवंबर है। इसके आसपास दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा का पर्व है। आप भी कर चुकी है ये मांग तारीख बदलने की। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के चीफ इलेक्शन अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया है। राजनीतिक दलों का कहना है कि छठ के पहले दिन, खरना के दिन मतदान तिथि निर्धारित है। इस कारण महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम होगा। वहीं भाजपा में शिकायत करने को लेकर निर्णय नहीं हो पा रहा है। एक और खबर थोड़ी सी अलग हटके, प्रदेश में राजनीतिक दलों के कार्यालयों का यह हाल है कि एक तल पर दो तो दूसरे माले पर एक कार्यालय, प्रदेश कार्यालय है राजनीतिक दलों का। पचपेड़ी नाका में एक मकान के अलग अलग हिस्से में तीन राजनीतिक दलों के प्रदेश कार्यालय चल रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले धाकड़ आदिवासी नेता अरविंद नेताम की सर्व आदिवासी समाज का कार्यालय चल रहा है। यहां पर छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोड़ महासभा और हमर राज पार्टी का प्रांतीय कार्यालय भी चल रहा है। मार्बल मार्केट से भीतर जाने पर रिहायशी इलाके के बीचों बीच ये मकान मौजूद है। भीतर ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले सर्व आदिवासी समाज का दफ्तर है। अरविंद नेताम जी यहाँ पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे थे जब हमारे संवाददाता पहुंचे। बाहर भी पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोगों की हलचल थी। चुनाव जो 7 नवंबर को होने वाले हैं पहले चरण के, उसके बस्तर के 12 और राजनांदगांव की 8 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। यहां की हम पुरानी रवायत देखें तो बस्तरिया तो मन बदलते रहते हैं और राजनांदगांव में जो भिड़ंत होती है ये बराबरी का मौका दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव कि 8 विधानसभा सीटों, पुराना राजनांदगांव माफ कीजिएगा, कि 8 विधानसभा सीटों के लिए शंखनाद हो गया है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये प्रथम चरण की 20 सीटें सत्ता की सीढ़ी बनेगी। इसके लिए कांग्रेस भाजपा दोनों इन सीटों पर फोकस कर रही है। इसके बावजूद वोटों के ट्रेंड को लेकर इनकी परेशानी बढ़ी हुई है। दरअसल आजादी के बाद से बस्तर संभाग के मतदाताओं का मन बदलते रहता है, जो किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं राजनांदगांव, पुराने राजनांदगांव जिले की बात करें तो सभी सीटों पर, 8 सीटों पर कांग्रेस भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होती है। 20 सीटों में अभी सिर्फ एक सीट पर भाजपा का कब्जा है। अंतिम 3 चुनाव का हम ट्रेंड देखें तो ऐसा ट्रेंड रहा, 11 सीट पर भाजपा का कब्जा। 2008 बस्तर संभाग में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 12 में से 11 सीटों पर भाजपा ने दमदार जीत हासिल की थी। कोंटा की केवल एक विधानसभा सीट से कवासी लखमा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे। वहीं राजनांदगांव, पुराने राजनांदगांव जिलों के 8 सीटों में 5 पर भाजपा और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल रही। 2013 के चुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ। 12 में से मात्र 4 सीटों पर ही भाजपा चुनाव जीत सकी। कांग्रेस ने छलांग लगाते हुए 1 से 8 सीटों पर विजय हासिल की। वहीं राजनांदगांव क्षेत्र की बात करें, पुराने राजनांदगांव लेके, तो 8 सीटों पर बराबरी का मुकाबला हुआ। 4 पर कांग्रेस तो 4 सीट भाजपा ने जीती। और 2018 का चुनाव ऐसा लगा कि लोगों ने कांग्रेस की झोली भर दी है।
जो ऋण माफ है और धान के समर्थन मूल्य ने ऐसा लगा कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। भाजपा बस्तर संभाग में 12 में से केवल एक विधानसभा सीट जीत सकी। दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की मौत के बाद उपचुनाव में यह सीट भी कांग्रेस ने छीन ली। पहली बार भाजपा का बस्तर से पूरी तरह सफाया हो गया। राजनांदगांव क्षेत्र की एकमात्र सीट, 8 सीट में से केवल एक सीट जो राजनांदगांव की है, डॉक्टर रमन सिंह साहब ने जीती और एकमात्र सीट भाजपा जीती। सत्ता की चाबी बस्तर राजनांदगांव के पहले चरण से होकर जाती है, फिर भी बस्तर से कोई सीएम अभी तक नहीं बना है। राजनीति के जानकार बस्तर को सत्ता की चाबी बताते हैं। माना जाता है कि बस्तर संभाग की सीटों का असर सरगुजा में भी होता है। इसके बावजूद आज तक बस्तर संभाग से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना है। इस बार सरगुजा संभाग को थोड़ा महत्व जरूर मिला और आखिरी समय में बाबा सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया। बता दें कि प्रदेश में आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हमेशा उठती रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने दिवंगत अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि उनकी जाति को लेकर हमेशा विवाद रहा। आदिवासियों की एकजुटता को ही उनकी ताकत माना जाता है। आदिवासी मतदाता एकजुट होकर वोट डालते हैं, जिसका असर पूरे राज्य में दिखाई देता है। ज्यादातर मामलों में बस्तर में जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिलती है उसकी सरकार बनती है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए बस्तर बेहद अहम है। दोनों दल इस इलाके में चुनाव के 1 साल पहले से ही पूरा जोर लगा रहे हैं और यहां ये कहना बेहद लाजमी होगा कि बच्चे उदास बैठे हैं पिंजरे के आसपास, जैसे समझ रहे हैं परिंदों की गुफ्तगू। आने वाले 7 नवंबर में ये 20 सीटें प्रथम चरण के इलाके किसके सर पर ताज देते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है, इंतज़ार है। नमस्कार।